यह 1987 में रिलीज हुई पहली प्रीडेटर फिल्म है। शुरुआत में निर्देशक केवल एक्शन से भरपूर थ्रिलर बनाना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने प्रतिष्ठित प्रीडेटर चरित्र बनाया। इसकी लोकप्रियता 30 साल बाद भी कम नहीं हुई है। एक्शन स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की अतिरिक्त स्टार पावर के साथ केवल $15 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाली इस फिल्म ने दुनिया भर में $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। आज भी श्वार्ज़नेगर ने अभिनय से काफी हद तक संन्यास ले लिया है और प्रेडेटर, ये साहसी विदेशी प्राणी, अपने शिकार कौशल के माध्यम से न्याय का प्रतीक बन गया है। यद्यपि वह उच्च तकनीक वाले हथियारों से लैस है, प्रेडेटर में एक अनोखी समुराई भावना है। अपने योग्य शिकार का सामना करने पर वह खुद को निरस्त कर देगा और हाथ से हाथ का मुकाबला करेगा। और हालांकि प्रेडेटर अविश्वसनीय रूप से क्रूर होने के बावजूद उनके पास अपने शिकार के सिद्धांत भी हैं। वे महिलाओं, बच्चों या अन्य हानिरहित दुश्मनों को नहीं मारते। यही खासियतें हैं जो प्रीडेटर्स को उनका बेमिसाल चार्म देती हैं। कहानी की शुरुआत में एक प्रीडेटर वॉरशिप तेजी से धरती की ओर आ रहा है। जैसे ही वॉरशिप धरती के स्पेस में पहुंचता है, एक छोटा स्पेसशिप तुरंत अलग हो जाता है और अकेले धरती की ओर उड़ने लगता है। इस बीच धरती पर जनरल को अर्नो मिलता है, जो एक एलीट स्पेशल फोर्स का सिपाही है। पता चलता है कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो गया है। क्योंकि उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर था, मिलिट्री को तुरंत हेलीकॉप्टर के गायब होने का पता चल गया। अर्नो मैप पर कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि क्रैश साइट एक घाटी में है। यही वजह है कि मिलिट्री सीधे एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए सैनिक नहीं भेज सकती। जनरल ये नतीजा निकालता है कि हेलीकॉप्टर प्लेन पहले ही लोकल गुरिल्लाओं के हाथ लग चुका था। क्योंकि यह मिशन बहुत जरूरी था, इसलिए अगले ऑपरेशन में एक और सदस्य हिस्सा लेगा। डिलन अब CIA का इंटेलिजेंस ऑफिसर था, लेकिन वह और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर लंबे समय से साथी थे। थोड़ी देर याद करने के बाद डिलन ने मिशन का मकसद समझाया। उन्हें न सिर्फ लापता लोगों को सुरक्षित बचाना था, बल्कि पड़ोसी देशों द्वारा खोजे जाने से पहले वापस भी लौटना था। मिशन का थोड़ा एनालिसिस करने के बाद टीम तुरंत निकल पड़ी। वे जल्दी से टारगेट की लगभग जगह पर पहुंच गए, एक सुनसान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका, इसलिए टीम के सदस्यों ने जमीन पर उतरने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। टीम के फिर से इकट्ठा होने के बाद वे उस दिशा में जाने लगे जहां से प्लेन गायब हुआ था। टीम की लगातार खोज से उन्हें खराब हेलीकॉप्टर जल्दी से मिल गया। टीम का एक सदस्य तुरंत रस्सी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ गया। उसने अंदर खून से लथपथ पाया। धमाके के निशानों से लग रहा था कि दुश्मन ने प्लेन को थर्मल मिसाइल से मार गिराया था। फिर उन्होंने प्लेन में मौजूद सब कुछ लूट लिया। लेकिन फिर टीम को एक और दिक्कत दिखी। प्लेन एक टोही एयरक्राफ्ट जैसा लग रहा था। इससे पहले कि अर्नोल्ड डिलन से कुछ पूछ पाता, बिली, जो आगे देख रहा था, वापस आ गया। उसे पास में 2 ग्रुप के पैरों के निशान मिले। एक ग्रुप गुरिल्ला लग रहा था जिन्होंने बंधकों को लिया था, जबकि दूसरे ग्रुप के पैरों के निशानों में अमेरिकी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने लोग दिख रहे थे। अर्नोल्ड ने तुरंत डिलन की तरफ देखा, लेकिन डिलन ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये देखकर अर्नोल्ड के पास फिलहाल मिशन को प्राथमिकता देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे पैरों के निशानों का पीछा करने लगे। बिली, जो आगे चल रहा था, उसने कुछ देखा। उसने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे की झाड़ियों को साफ तौर पर रौंदा गया था। बिली तुरंत ऊपर चढ़ गया। इसके बाद उसने जो देखा, उससे वह लगभग डरकर मर ही गया। कई इंसानी लाशें चाकुओं के साथ पेड़ से लटकी हुई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी का खतना किया गया था और उनकी हड्डियां निकाल दी गई थीं। इस शोर शराबे ने तुरंत दूसरों को अलर्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने लाशों को देखा, अर्नोल्ड को तुरंत एक नेम टैग मिला जिस पर एक नाम खुदा हुआ था। यह अमेरिकी सैनिकों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट था और अर्नोल्ड ने उस पर लिखा नाम पहचान लिया। मारे गए सैनिक किसी दूसरी एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट के थे। उनकी आम लोकेशन बहुत दूर थी। वे बिना किसी मिशन के यहाँ नहीं आते। ऐसा लग रहा था कि डिलन उनसे कुछ छिपा रहा था। फिर ग्रुप ने नए सुराग के लिए आसपास के इलाके में खोजना शुरू किया। जल्द ही बिली को पता चला। एक अजीब बात हुई। जमीन पर पड़े अंडों के छिलकों के एनालिसिस से पता चला कि यहाँ एक जोरदार गोलीबारी हुई थी। हालांकि सैनिक सभी दिशाओं में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उन्हें मिली 3 लाशों के अलावा स्क्वाड के ट्रक यहाँ पूरी तरह से रुक गए। बाकी सदस्य गायब हो गए लग रहे थे। सच का पता लगाने के लिए अर्नो ने गुरिल्लाओं को ट्रैक करना जारी रखने का फैसला किया। हालांकि सबके जाने के बाद परछाई में एक आदमी छिपा हुआ उन्हें देख रहा था। अर्नो, जो पीछे था, ने तुरंत नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। इसलिए स्क्वाड को आगे बढ़ना पड़ा। उन्हें जल्द ही गुरिल्ला कैंप मिल गया। दूरबीन से देखने के बाद अर्नो ने पाया कि वहां कड़ी सुरक्षा थी और उसने गुरिल्लाओं को देखा। बंधकों की हत्या ने अर्नो के इरादे को जगा दिया। उसने फैसला किया कि उसके स्क्वाड को तुरंत हमला करना चाहिए। हालांकि कैंप दुश्मनों से भर गया था, सीधी टक्कर उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थी। तो स्क्वाड को पहले घेरा खाली करना था। संतरी के जाने के बाद अर्नो चुपके से कैंप की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक कार से बना पानी का पंप दिखा। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने पहले ड्राइव गार्ड को तोड़ा, फिर गाड़ी में एक टाइम बम लगा दिया। इससे पहले कि आसपास के दुश्मन कुछ समझ पाते, अर्नो कार के पीछे पहुंच गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने कार को उठाया और वह तेजी से कैंप में घुस गई।
जब आसपास के सैनिक अभी भी हैरान थे। ऊपर रखा बम तुरंत फट गया। अपना प्लान कामयाब होते देख अर्नोल्ड ने एक ग्रेनेड फेंका, जिससे दुश्मन का हथियार खाना तुरंत तबाह हो गया। चारों ओर लगातार तोपों की फायरिंग देखकर गुरिल्ला घबराकर बस इधर उधर भाग गए। ये देखकर उनके साथियों ने तुरंत अपनी फायर पावर बढ़ा दी। दूसरी यूनिट्स ने अपने बेहतर हथियारों से अचानक हुए हमले में गुरिल्लाओं को जल्दी से खदेड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाकर स्क्वाड ने कैंप पर धावा बोल दिया। कुछ बचे हुए सैनिकों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा अंतर था। स्पेशल फोर्स के लगातार हमले के आगे गुरिल्ला जवाब देने में नाकाम रहे। फिर कुछ दुश्मनों ने हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश की, लेकिन डिलन ने तुरंत उनका इरादा भांप लिया। फिर अर्नोल्ड ने एक ग्रेनेड फोड़ दिया, जिससे हेलीकॉप्टर उड़ गया।